तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेलुलर एडेप्टेशंस। तो इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में एक सेल है, उसमें कोई भी तरह का स्ट्रेस आता है, या फिजियोलॉजिकल है या फिर पैथोलॉजिकल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से जो हमारी सेल है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस बिगड़ जाती है। तो सेल के अंदर सेलुलर एडेप्टेशंस आती हैं, सेल एडेप्ट करती है स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। जब ये सेलुलर एडेप्टेशन इनएबिलिटी टू अडेप्ट, अगर जब कोई भी सेल है वो एबल नहीं है अडेप्ट करने के लिए, तो उसके अंदर सेल इंजरी हो जाती है सेल के अंदर। अगर ये सेल इंजरी माइल्ड है, फिर ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, तो उसे बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में जब आपका जो कॉज ऑफ स्ट्रेस है वो मिटा दिया जाए, तो हम जो सेल हमारी सेल है वो नॉर्मल बैक टू होम्योस्टेसिस वाले रूटीन पे चली जाएगी। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो सेल है उसके बाद वो प्रोग्रेस करती जाए और सीवियर हमारी सेल इंजरी है, तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल की डेथ एपोप्टोसिस या फिर नेक्रोसिस के कारण हो सकती है। तो इसलिए रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद वाले इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके बाद भी अगर आपने स्ट्रेस रिमूव कर दिया तो यहाँ से सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं जा पाएगी। अब इसकी डेफिनेशन में देखेंगे एडेप्टेशंस क्या होती हैं। एडेप्टेशन, सेलुलर एडेप्टेशंस ये होती हैं रिवर्सिबल, की रिवर्स की जा सकती हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिस्पॉन्सेज होते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। अब ड्यूरिंग विच न्यू बट अल्टर्ड स्टेडी स्टेट्स आर अचीव्ड, समझ गए आप। अलोइंग सेल टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू फंक्शन, स्ट्रेस कंडीशन में सेल अडेप्ट करती है ताकि वो नॉर्मली जी सके, और उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सेज आते हैं, फिर फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स आते हैं, फंक्शनल रिस्पॉन्स।